महात्मा गांधी मनरेगा के तहत लाखों ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, किंतु इस योजना को जमीनी स्तर पर परिणित करने वाले कर्मचारियों की रोजगार की गारंटी नहीं है। वर्षों से लगातार 30 दिन सेवा देने के बाद भी केवल 6,000 पगार में काम करने को कर्मचारी मजबूर है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 माह का इंतजार भी करना पड़ रहा है। दुख की बात है कि विगत वर्षों में जिनके बलबूते पर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 9 राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान ग्रहण किया है और कई कीर्तिमान रचे हैं और पुरस्कार ग्रहण किया है, वे कर्मचारी 3.5 वर्षों से वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जहां कर्मचारियों को अपनी मांगे शासन के समक्ष रखने 42 डिग्री तापमान में 390 किलोमीटर की पदयात्रा करने विवश होना पड़े, जहां कर्मचारियों को चुनावी जन घोषणा में किए वादे को याद दिलाने आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही हो, ऐसी परिस्थितियों के बीच इन कर्मचारियों का सवाल उठना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा अंतर्गत कार्य करने वाले 15,000 कर्मचारियों की। उनका वादा याद दिलाने आंदोलन की राह पकड़ ली है। चुनावी जन घोषणा में किए गए वादे कांग्रेस पार्टी के चुनावी जन घोषणा पत्र 2018 में अनियमित कर्मचारियों से नियमितीकरण का वादा किया गया है, परंतु 3.5 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी मनरेगा कर्मी अपने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर आंदोलनरत है। कर्मचारियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करते 10-15 वर्ष बीत गए हैं, किंतु इन्हें प्रतिवर्ष अपनी सेवा वृद्धि के लिए अपने आला अफसर की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में जो नियमितीकरण का वादा किए थे उसको पूरा आत्मसात करते हुए पूरा करने की मांग है। दूसरा, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होते तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण करने के साथ समस्त मनरेगा कर्मचारियों पर सिविल सेवा नियम 1966 लागू करने के साथ पंचायत नियमावली लागू किया जाए। अब आत्मसम्मान की लड़ाई है सर, और हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हम लोग उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। क्या ऐसा लगता है कि आप लोगों को वेतन बहुत कम मिल रहा है? कितना वेतन मिल रहा है? सर, अभी तो 200 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपया रोजगार सहायकों का बहुत अल्प मानदेय मिलता है, और उसके साथ जो नरेगा में जितने भी अधिकारी कर्मचारी है जो 7 दिन पूरा वर्क करते हैं, अपना 7 दिन वर्क रहता है सर 24 घंटा, उसमें भी बहुत अल्प वेतन में काम कर रहे हैं सभी कर्मचारी। ये वादा किया था हम लोग से कि हम लोग नियमितीकरण करेंगे हमारी सरकार आते ही। वो हमारी पहली मांग है कि हमें नियमितीकरण कर दे। दूसरी हमारी मांग है कि 1966 अधिनियम हम सभी समस्त नरेगा कर्मियों पर लागू कर दे और समस्त रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण कर दे। सर, अगर नहीं होती मांग पूरी तो क्या करेंगे? सर, हम अभी तक हम यही विश्वास लेके बैठे हैं कि हमारी मांग सीएम जी जरूर पूरा करेंगे, और अभी भी हमको ये विश्वास है कि उनका प्रोसेस जारी है। जहाँ तक सुनने को आ रहा है तो वो हमारी मांगे पूरी करेंगे, और नहीं करते तो हम तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। कि हम सब कुछ लोग 5 महीने का बच्चे लेके बैठे हैं, कुछ लोग 1 साल का बच्चा लेके बैठे हैं, तो कुछ सभी महिलाओं को देखते हुए सीएम जी आप हम लोगों को मतलब अपनी ही भतीजी समझ के, जो भी समझ के आप हम लोगों का ये मांग पूरा कर दें।